Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to start chapter 5 of class 9th Introduction to Euclid Geometry। ठीक है, देखो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल चैप्टर है इस 9th क्लास का। ठीक है, देखो यूक्लिड बेसिकली जो यूक्लिड लिखा हुआ है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है ना। और इनका रोल ज्योमेट्री में जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अपना पे किया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं क्लासिकल ज्योमेट्री की, जो हमारी क्लासिकल ज्योमेट्री जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई है उसमें इनका बहुत रोल है ना। इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हुई है जो ऑब्वियस है, जैसे आपको पता है कि 1 + 1 2 है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 2 होता है, ये ऑब्वियस है ना। ये 1 + 1 2 होता है, अपन इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे और ना कोई प्रूव करने की जरूरत है। इसको 1 + 1 2 को प्रूव करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, ये हमें पता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, ये तो देखो नंबर सिस्टम की ऑब्वियस चीज है, ऐसी चीजें जो ऑब्वियस चीजें हैं वो ज्योमेट्री में भी होती है। तो उनको इंट्रोड्यूस किसने किया? यूक्लिड, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो अगर देखो मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूंगा आज हम बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक बात। तो देखो बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 नए वर्ड्स से एनकाउंटर करेंगे। पहला वर्ड है एक्सियम, दूसरा वर्ड है पोस्टुलेट्स एंड तीसरा वर्ड है थ्योरम। देखो हमने थ्योरम सुना है अभी तक, है ना। एक्सियम हमने नहीं सुना है, पोस्टुलेट्स हमने नहीं सुने। ठीक है, ये तीनों वर्ड जो है वो बेसिकली आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब रिलेटेड मतलब लगभग तीनों का मीन सेम होता है, बट काम सेम है। बेसिकली अपन ये बोलेंगे मतलब सेम नहीं होता है, काम सेम है, बट हम इनको अलग अलग यूज क्यों करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, कब हमें एक्सियम यूज करते हैं, कब हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं और कब हम थ्योरम यूज करते हैं। ठीक बात। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि देखो हमने अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड को सुना है जो विच इज स्टेटमेंट। क्या मैंने बोला आपसे? विच इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे कि व्हाट इज स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स, जज्ड to be true or false is called a statement। ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है? जिसको हम जज कर सकते हैं, जिसको अपन ये बता सकते हैं कि वो या तो ट्रू है या वो फॉल्स है। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? वो सेंटेंस क्या होगा? जैसे मैंने मान लो कोई एक सेंटेंस बोला, तो वो या तो हमेशा ट्रू होगा और या फिर वो हमेशा फॉल्स होगा, हम उसको जज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? बेसिकली एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट को अगर मैं अपने रियल लाइफ से अगर रिलेट करके सोचने की थोड़ी कोशिश करूं, समझने की थोड़ी कोशिश करूं, तो आपने जब भी देखा होगा कि जैसे मान लो कहीं पे कोई भी एक घटना हो गई ना, तो वहां पे होता क्या है? पुलिस वाले लग जाते हैं। अब वहां पे कोई, जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया, फॉर एग्जाम्पल वहां पे किसी का मर्डर हो चुका है। अब वहां पे कोई एक ऐसा बंदा है जिसने उसको देखा है, तो वो क्या कहलाता है उस केस का? आई विटनेस, कि जिसने उसको देखा है कि हाँ मर्डर यहाँ पे हुआ है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? उसका जाके स्टेटमेंट लिखते हैं। आपने सुना होगा कि पुलिस वाले हमेशा क्या करते हैं? उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ही हमने वहां पे शब्द क्यों यूज किया है? क्योंकि वो जो बता रहा है वो या तो सही होगा या वो गलत होगा। वो पुलिस वाले और जो कोर्ट है वो उसको जज कर लेगा। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है कि द सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। हम जिसको जज कर सके और जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। अच्छा स्टेटमेंट किसी ने दिया तो उसको ये तो बोल सकती, उसको हमेशा यही बोला जाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता कि इसका आधा सच है आधा झूठ है। हमेशा पुलिस वाले जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्टेटमेंट। या तो आप बिल्कुल सच बोलो, अगर कभी सच है कभी झूठ है तो पूरा झूठ माना जाता है ना। तो हमेशा वो स्टेटमेंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो उसको जज कर सकते हैं, जज करते हैं कि वो ट्रू है या फिर
फॉल्स है, ठीक है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिकल की बात कर रहा हूं, अब यहां पे अपन मैथमेटिक्स की पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या होगा, ऐसे सेंटेंस और ऐसे स्टेटमेंट जो या तो हमेशा ट्रू है या हमेशा क्या है, फॉल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ट्रू है कभी फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस अगर मैंने यहां पे लिखा है और वो हमेशा ट्रू है, वो हमेशा ट्रू है, तो वो क्या कहलाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। स्टेटमेंट होगा बट वो होगा ट्रू स्टेटमेंट। और अगर कोई सेंटेंस लिखा है वो हमेशा फॉल्स है तो वो क्या होगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट वो भी होगा जो फॉल्स है बट वो क्या होगा, एक हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, पहला स्टेटमेंट सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आपको ये बताना है, हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, और अगर ये स्टेटमेंट है तो सही ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहले लिखा मैंने, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि ये तो सच है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। और कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। दिस इज व्हाट, अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, जो हमेशा ट्रू हो। ये चीज हमेशा ट्रू है, ऐसा नहीं है कि इस ट्राइंगल के लिए 180 होगा और इस ट्राइंगल के लिए 180 नहीं होगा। ये 180 डिग्री हर ट्राइंगल के लिए होता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक बात। अच्छा, अगला लिखते हैं ना, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है, सेकंड एग्जांपल है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, अगला सेंटेंस क्या लिखा है। बेसिकली स्टेटमेंट तो अभी हम जज करेंगे कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं, अभी तो हमने सेंटेंस ही बोल रहे हैं। तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। अच्छा, अगर मान लो मैं इसकी जगह 180 डिग्री कर देता, अगर ये इसकी जगह 180 डिग्री कर देता, तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने इसको जज किया कि हमें पता है कि सारे एंगल्स का सम, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट ये अभी भी है, बट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। तो दिस इज व्हाट, अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा है कि x + 10 इज ग्रेटर देन 15, ये लिखा है। तो क्या ये स्टेटमेंट है? देखो, अगर x का वैल्यू आपने मान लो फॉर एग्जांपल 1 रखा, तो 1 + 10 क्या 15 से बड़ा होता है? तो ये हो गया 11 ग्रेटर देन 15, तो ये फॉल्स है, गलत है। अगर x का वैल्यू 1 है तो ये गलत है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो x का वैल्यू 6 रखा, तो ये आ जाएगा 6 + 10 ग्रेटर देन 15, तो ये 16 इज ग्रेटर देन 15, तो ये अब ट्रू हो गया। अब ये क्या हो गया, ट्रू हो चुका है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल सेंटेंस है। बेसिकली ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कभी फॉल्स है कभी ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं है। हम जज नहीं कर पा रहे कि ये इस टाइम ट्रू रहेगा इस टाइम फॉल्स रहेगा। स्टेटमेंट क्या होता है, जिसको हम जज कर सकते हैं कि ये सही है और ये गलत है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट। तो अपन क्या बोलेंगे, इज अ सेंटेंस बट नॉट अ स्टेटमेंट।
ठीक है, तो ये चीज आ गई इसके बारे में। ठीक है, तो आज हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सियम, पोस्टुलेट्स हैं, यूक्लिड कौन थे यूक्लिड, मैथमेटिशियन थे, इनका क्लासिकल ज्योमेट्री में बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो या तो हमेशा ट्रू हो या हमेशा क्या हो, फॉल्स हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कभी ट्रू है और कभी फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही काफी है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूक्लिड में एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और व्हाट इज थ्योरम, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि यूक्लिड ने कौन कौन से एक्सियम्स दिए थे, कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, तो अगला लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगले लेक्चर पे डिपेंड करेगा ये पूरा चैप्टर। ठीक है, तो जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।